बरेली के पीलीभीत रोड स्थित बारातघर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराध चरम पर हैं। प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार की घटना हो रही है। प्रदेश में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। पिछले 4.5 साल में समाज के कई लोगों की हत्या हुई है, जिसमें खासकर दलितों और ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। इसलिए प्रदेश का ब्राह्मण डरा हुआ और सहमा हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि देश और प्रदेश में दंगे होते नहीं बल्कि वोट पाने के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन बसपा सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ और ब्राह्मणों को एकजुट होकर यूपी में कानून का राज लाने के लिए बसपा को सत्ता में लाकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच भी भाजपा से अलग नहीं है। इन पार्टियों ने धर्म का ठेका ले रखा है। भाजपा भगवान राम को अपना बताती है, लेकिन राम सिर्फ इनके नहीं सबके हैं। राष्ट्रीय महासचिव ने भाजपा पर देश को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने रेल, इंश्योरेंस कंपनी, बिजली, हवाई जहाज सब बेच दिए हैं और अब कृषि कानून लाकर किसानों की जमीन भी उद्योगपतियों को देकर उन्हें भूमिहीन करना चाहती है। इसलिए भाजपा के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए दलित, ब्राह्मण और युवाओं को एकजुट होकर 2022 में बसपा को सत्ता में लाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन करेगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ गठबंधन करेगी, किसी पार्टी के साथ नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तमाम विपक्षी दल मिल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब इस तरह के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो चलता ही रहेगा। जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ गई है और सर्व समाज उसके साथ में जुड़ गया है, तो इस तरह के अब मोर्चों का गठन तो होना शुरू हो ही जाएगा। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण बसपा के साथ जाएगा। जिस किसी ब्राह्मण का कोई व्यक्तिगत संबंध अगर किसी पार्टी के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ है, वो उसके साथ चला जाए, लेकिन एक आम ब्राह्मण जो है बसपा के साथ जुड़ा है। क्या लगता है कि ब्राह्मण के लेकर बसपा एक बार फिर सरकार बनाएगी? हाँ, ब्राह्मण के जिधर जाएगा तो सरकार बनेगी। बसपा के साथ है ब्राह्मण तो बसपा की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर भी 2022 में बनेगा? राम मंदिर 2022 में बनेगा या 24 में बनेगा, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो राम मंदिर के ठेकेदार बने बैठे हैं, जैसे राम मंदिर की आस्था हर व्यक्ति की होती है, लेकिन जो राम मंदिर के ठेकेदार बने बैठे हैं वो उसको चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं कब बनेगा। मैं तो अभी राम मंदिर के ठेकेदार कौन है, कौन लोग हैं वो? ये तो आम जनता जान रही है। राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कौन वोट ले रहा है, कौन समाज में जो है दुर्भावना पैदा कर रहा है, सब जानते हैं। आप भी जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मिश्रा जी तो राम मंदिर के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। मिश्रा जी ने तो राम मंदिर के नाम पर चुप्पी साध ली थी। नहीं, चुप्पी कोई नहीं साधी। मिश्रा जी ने बताया कि वो अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए, उन्होंने देखा वहाँ क्या है, और राम में हम आस्था रखते हैं। सारा ब्राह्मण समाज राम में आस्था रखता है।